मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम ये थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए चूंकि सिलेबस में है तो हमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये थ्योरम है क्या, इट्स ए पार्ट ऑफ पीएनसी ओनली। ये है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन से x1 plus x2 plus xr equals to n, satisfying the condition कि a1 is x1 is lying between a1 से b1, x2 is lying between a2 से b2 and xr is lying between ar से br. If you use the number of make it positive integral is the coefficient of x की power n in the expansion of x power a1 plus x power a1 plus 1 से लेके x power b1, फिर नेक्स्ट है x power a2 plus 1 से लेके x power b2 up to x power ar plus x power ar plus 1 से लेके x power br। ये लिख लो पहले, ये ठीक है। एंड टू यूज दिस कंसेप्ट वी नीड टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम आल्सो। तो मैं एक नोट लिख रहा हूँ। नोट ये है कि ना जो है एक मिनट नोट ये है कि व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x पावर n। एक्सपांशन क्या होता है ये हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। यहाँ यूज लिख रहा हूँ nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर से लेके ncn x पावर n होता है। सेम विद एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस x की पावर n। हियर प्लस माइनस साइन को अल्टरनेट है nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस लास्ट में माइनस 1 की पावर n इंटू ncn x की पावर। एक ये यूज करेंगे और यूज करेंगे हम लोग कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r in the expansion of 1 minus x की पावर minus n is n plus r minus 1 c r। इन सब में n एक नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर सभी केस। तो ये है, बस एक बार लिख लो ऐसे इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करेंगे इस थ्योरम को, इसके बाद एक बार लिख लो। देखो कुछ आवाज आ रहा है, सब लिख ली ना? हाँ सर। अच्छा आज से एक आपको एक अनाउंसमेंट भी करना है ना। तो आपका एक क्लास जो है ना 21 को जो क्लास है 21 तारीख को, 21 तारीख तो पड़ता है संडे, जो अगला वीक है संडे। एक्चुअली वो क्लास हो नहीं पाएगा, मुझे कहीं कुछ बाहर में, ठीक है। तो अगर कल आप लोग फ्री फोर्स होता है क्लास अपना, तो सुबह में होगा तो हो जाएगा मतलब। अच्छा तो स्कूल से तुम कब आते हो? 2:15 शाम को 7 बजे या 8 बजे। तो टाइमिंग क्या क्लास का आप लोग का? वेडनेसडे का तो 4, ठीक है। तो उनको बोलो 4 बजे ट्यूसडे। हाँ सर शाम खत्म होगा फिर 2:30 बजे होगा। मेल टू 4 ये होता है ठीक है। तो केमिस्ट्री क्लास तो फ्राइडे को शिफ्ट हो गया। ओ अच्छा शायद मैंने सुना नहीं, ठीक है। चलो तो ये अपना कंफर्म हो गया कि ट्यूसडे को अपना मैथ्स क्लास होगा 2 to 4 PM, ठीक है। मैथ्स क्लास, हाँ सर, ठीक है। और 21 को क्लास नहीं होगा, 21 को क्लास नहीं होगा मैथ्स का, ठीक है। तो 21 से बदले मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा तो अब नाउ सी व्हाट द मल्टीनोमियल थ्योरम इज। अब देखो ये जो थ्योरम जो कर रहा है ना, ये थ्योरम है वो
इस इक्वेशन का आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन देखो आप, x1 प्लस x2 प्लस xr इक्वल्स टू n, है ना, ये इक्वेशन है। इसमें r वेरिएबल है, x1 x2 xr वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है ना वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल, मींस दे हैव टू बी नेचुरल नंबर। तो x1 x2 xr आर नेचुरल नंबर्स। तो इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा दैट विल गेट नो थ्रू मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस xr इक्वल्स टू n सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि जो x1 है ना, x1 वो लाया करेगा a1 से b1 के बीच में, x2 लाया कर रहा है a2 से b2 के बीच में, और जो xr है वो लाया कर रहा है ar से br के बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हर एक वेरिएबल का लोअर और अपर लिमिट दिया हुआ है। सी आप रिकॉल करो, वन फॉर्मूला है ना अबाउट इट्स नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस n-1 cr-1 याद आ रहा है इस इक्वेशन का इक्वल एक n-1 cr- इतना ये का ना। देखो अब इसमें आंसर ये हो रहा है ना, इसमें इस केस में ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, यहाँ पर ना हर एक वेरिएबल का लिमिट दिया हुआ है कि जो x1 है उसका वैल्यू a1 से b1 के बीच ही होना है बस। लाइक अगर मान लो हम लोग 20 टॉयज को 4 बच्चों में बांट रहे हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया है ना कि जो पहला चाइल्ड है उसको मिले मिनिमम 1 टॉय मैक्सिमम 4 टॉय, जो चाइल्ड नंबर 2 है उसको मिनिमम लाइक 2 टॉय मैक्सिमम 5 टॉय, ऐसा हर एक वेरिएबल का यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है, गॉट इट ना। तो इस केस में वी कैन नॉट अप्लाई दैट फॉर्मूला, तो यहाँ हमको मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। अब सी हाउ वी कैन यूज हियर मल्टीनोमियल थ्योरम। अब वो देखो आप, देखो तो वो क्या होता है ना, तो इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, n का n ये सम है, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट जो इस पूरे के अंदर होगा ना, देखो इस पूरे के अंदर जो x की पावर n का कोएफिशिएंट होगा वो होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, समझे। अब ये है क्या, देखो ये पहला ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट x1 के लिए है, ठीक है ना, और यहाँ जो x का पावर है ना वो x1 का लिमिट है, और लिमिट क्या x1 का देखो a1 से लेके b1 तक, मतलब क्या कि a1 a1 प्लस 1 a1 प्लस 2 अप टू b1। तो जो पहला ब्रैकेट है ना वो x1 के लिए है, इसमें जो x का पावर होगा वो x1 का लिमिट होगा, देखो पावर देखो क्या है a1 a1 प्लस 1 अप टू b1, और जो अगला ब्रैकेट है वो x2 के लिए है ना। अब इसमें जो x का पावर होगा वो x2 का लिमिट होगा a2 से b2 तक, देखो a2 प्लस 1 अप टू b2, और जो आखिरी ब्रैकेट है वो xr के लिए है, इसमें जो x का पावर होगा वो xr का लिमिट होगा, और लिमिट क्या है xr का ar से br तक, ar प्लस 1 ar प्लस 2 अप टू br। तो इस पूरे के अंदर जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो होगा इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन, समझे। समझ नहीं आया, एक बार फिर कोई बात नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। कोई बात, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो वेट, एक एग्जांपल से समझ जाओगे, वेट देखो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, फाइंड number of ways by which a batsman can score in more than in a hour, not scoring more than 4 runs in any ball। क्वेश्चन क्या समझ आया? हाँ सर, हाँ सर, मैक्सिमम लिमिट 4 है। देखो अब मान लो कि x1 इज द नंबर ऑफ रन्स जो वो बॉल नंबर 1 में स्कोर किया, ठीक है, x2 इज द नंबर ऑफ रन्स जो बॉल नंबर 2 में स्कोर किया, समझे, और x6 इज द नंबर ऑफ रन्स तो जो वो बॉल नंबर 6 में स्कोर किया। हाँ और ये सब मिला के होना चाहिए 14 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी बॉल में ही कैन नॉट स्कोर मोर देन 4 रन्स, है कि नहीं, तो x1 का लिमिट क्या है 0 to 4, हाँ सर, 0 है कि नहीं, x2 भी होगा 0 to, मैं सबको इससे लिमिट होगा, है ना, x6 भी होगा। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या दिया ना कि कितने तरीके से वो एक ओवर में 14 रन मार सकता है और किसी बॉल में वो 4 से अधिक रन नहीं मार सकता। तो हमें क्या फाइंड करना है, जैसे मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ और ये सेकंड इक्वेशन मान लो, हमें क्या फाइंड करना है यानी टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, है ना, सॉल्यूशन ऑफ 1 सैटिस्फाइंग 2, ये तो ये फाइंड करना होगा। हाँ सर, see now what we want to get number of solution of a equation of 1, और क्या हो रहा है कि हर एक वेरिएबल का लिमिट दिया दिख रहा है, हाँ सर, है ना। अब पीछे आ जाओ एक बार, देखो यहाँ देखो, सी व्हाट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जो मैं क्यों लाइन में जाऊँ, तो हमें चाहिए इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा इसका सैटिस्फाइड दिस कंडीशन, देखो अब यहाँ पर हर एक वेरिएबल का लिमिट दिया हुआ है,
दिख रहा है ना? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन सैटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन इज व्हाट इज x पावर n का कोफिशिएंट। तो n क्या है? n जो सम है किसके अंदर? इस पूरे के अंदर। इस पूरे के अंदर जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो होगा इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। समझे? हाँ सर, मतलब अल्टीमेटली हमको वो कोएफिशिएंट फाइंड करना है x टू द पावर n का। बस किसके अंदर? इस पूरे के अंदर। हाँ हाँ। अच्छा, अब ये है क्या मैं कहा ना, ये पहला ब्रैकेट जो है ना, पहला ब्रैकेट x1 के लिए है। इसमें जो x का पावर होगा वो x1 का लिमिट होगा। देखो a1 से b1 तक, ठीक है। अगला ब्रैकेट x2 के लिए है, इसमें जो x का पावर होगा वो x2 का लिमिट होगा a2 से b2 तक एंड सो ऑन। समझे? अब देखो इस क्वेश्चन मतलब सर इस केस में हम लोग 14 का पावर लेके चलेंगे क्योंकि 14 हमारा n है। बस ठीक बोलो। देखो तो हमको क्या फाइंड करना है? तो मैं टू फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 satisfying 2 is what? Is coefficient of what? Of x टू द पावर 14। अब देखो इसके अंदर, अब देखो इन इसके अंदर, अब देखो मैं क्या होगा, अब ये पहला ब्रैकेट आएगा x1 के लिए, ठीक है ना? और यहाँ पर जो x का होगा पावर वो x1 का होगा लिमिट। तो x पावर 0 होता है 1 प्लस x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4 हुआ। दिख रहा है? हाँ सर। देखो ये ब्रैकेट x1 के लिए है। यहाँ पर जो x का पावर है ना वो x1 का लिमिट है 0 to 4, है ना? अब एक और आएगा ब्रैकेट x2 के लिए, है ना? फिर x6 के लिए आएगा, और चूंकि सबका लिमिट सेम है ना, तो उसका पावर 6 कर देता हूँ क्या? हाँ सर, 3 + 6 हो जाएगा। जी समझ में आया? हाँ सर। तो इसके अंदर, इस पूरे के अंदर जो x की पावर 6 का x पावर 14 का कोफिशिएंट होगा वो होगा आंसर। ठीक है ना? ओके, तो दूसरे करेंगे सर। अच्छा अब इसके लिए हम उसका नोट यूज करेंगे। सबसे ये है क्या? तो ये है क्या? तो ये जीपी, ये जीपी है ना? जीपी है। तो अप्लाइंग फार्मूला ऑफ जीपी का सम, तो 1 - x की पावर 5 बाय 1 - x होगा। देखो ये फार्मूला जीपी का है। हुआ? तो इट इज सेम एज 1 - x की पावर 5 का पावर 6 देखते रहो इनटू 1 - x की पावर -6 हुआ। तो हमको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 14 इन 1 - x की पावर 5 का पावर 6 इनटू 1 - x की पावर -6। सर यहाँ पे ये जाएगा 1 + x की पावर n वाला फंडा। हाँ यस, इतना हुआ, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा अब देखो, अब ना यूज एक्सपांशन देखो, मैंने एक बार यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। यस बोले, अगर हम लिखे नोट में, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। देखो 1 - x की पावर n का क्या होगा एक्सपांशन? ये होता है nc0 - nc1x प्लस nc2x²। इट विल लाइक दिस, ठीक है ना? अच्छा अब देखो अभी क्या है, देखो सी नाउ व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ 1 - x की पावर 5 होल पावर 6, है ना? तो देखो इसमें अब ना, देखो इसमें अब x को x की पावर 6 पुट करो और 5 पुट करो और n को पुट करो 6, ठीक। तो व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ 1 - x की पावर 5 का पावर 6? बोलो। 6c0 - 6c1 x to the power 5 plus nc2 into x to the power 10 minus nc3 into x to the power 15। या n6 है ना बेटा, है ना? हाँ सर, हाँ n6 है। हाँ वो मैं n लिख रही थी। हाँ ये ना, हाँ 1 + 6x + 15x स्क्वायर + 20x क्यूब + 15x to the power 4 + 6x + 5। ठीक है। देखो अब एक बात और भी है ना, एज वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 14 ना, तो ना इसके अंदर जिस टर्म का पावर 14 से ज्यादा है ना, तो दैट टर्म वी कैन नेगलेक्ट, वो हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब नेगलेक्ट दोस टर्म वेयर पावर ऑफ x इज मोर देन 14, तो वो तुम्हारे काम नहीं आएगा ना। हाँ सर। तो हाँ हमने सर, इसको तो हम लिखेंगे भी उससे छोटा वाला टर्म, मतलब जिस बस, टर्म हाँ। हमारा लगेगा उस टर्म तक ही लिखेंगे। बस यस देखो 6c1 x पावर 5 प्लस 6c2 x, बस और नहीं आएगा, बस और नहीं ठीक है। पर इसके बाद क्या है? इसके बाद x पावर 15 आ रहा है ना। देखो ये हमको इसके बाद में काम करनी है हमें। तो नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ x, नेगलेक्टिंग दोस टर्म्स वेयर पावर ऑफ x इज मोर देन 14, ठीक है। हाँ सर। अच्छा अब जो अगला चीज बचा है ना, जो अगला टर्म है वो है 1 - x की पावर -6, ये है, ठीक है, ये ना, ठीक है। ओके अप टू हियर। हाँ सर। अच्छा अब आती है ना, जब भी पावर होता है नेगेटिव, तो उसके एक्सपांशन के अंदर में ऑलवेज विल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दे बताता हूं। आई एम सेइंग व्हेनेवर पावर इज नेगेटिव,
whenever power is negative, so in that expansion we always get an infinite number of terms. Like for example, 1 plus x square, you take up to infinite terms. ठीक है, बोलो सम क्या आता है, एक जीपी है ना, a upon 1 minus r, तो ये हो जाएगा 1 minus x power minus 1, हुआ ना। तो ये एग्जांपल है कि जब भी पावर होता है नेगेटिव ना, देखो whenever the power is negative, तो ये पावर है ना वो, दिस इज, तो whenever power is negative, तो इसके एक्सपांशन के अंदर में always will have a infinite number of terms, देखो आप, है ना। और जो x का होता है पावर ना, it will be always a natural number, a whole number. Power of x will always be a natural number, because you may ask here ना, यहाँ पर देखो, here you may ask ना कि हम लोग x पावर 10 तक ही क्यों लिए हैं, भाई ऐसा भी संभव है कि हम लोग इसको एक्सपांशन करें, है ना। तो यहाँ कुछ 1 by x लाइक x एक टर्म आए, मान लो इसके एक्सपांशन में एक टर्म है 1 by x टर्म आए, मान लो आता है, मान लो, तो हम जो 1 by x को मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 15 से, है ना, तो विल गेट x पावर 14। हाँ सर, तो x पावर 15 भी काम आ सकता है, लेकिन ये केस नहीं होगा, मैंने कहा ना, हम जब इसको एक्सपांड करते हैं ना, एक्सपांड करेंगे ना, तो उसके एक्सपांशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड मोर ओवर द पावर ऑफ x विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा, देखो ना, ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा सारे में, जो है ना x का पावर, देखो आप, x का पावर इज ऑलवेज अ होल नंबर, समझे ना। हाँ सर, तो ऐसा कोई टर्म इसमें नहीं आएगा, ठीक है। हाँ सर, तो ये टर्म इसमें नहीं आएगा, इतना ओके। अच्छा अब देखो, अब ध्यान दो, देखो ये तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो अब हमको सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है ना, देखो अब इस पूरे टर्म को इस पूरे से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे और विल गेट x पावर, देखो टेल मी 6c0 के इस x पावर 14 का कोफिशिएंट, एज वी वांट x पावर 14 कोफिशिएंट ना, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6c0 इनटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 14 इन 1 minus x पावर minus 6, है ना। अच्छा अब ये देखो, अब नेक्स्ट टाइम ये है, अब देखो, अब इस पूरे को हम लोग इसके कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको x पावर 14 मिले, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9। वेरी गुड। तो नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट, तो -6c1 इनटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन 1 minus x की पावर -6, ओके। सर ये जो सर 660 है 61 जो भी है, ये वाला टर्म तो सिंपलीफाई करते हैं। हां यस करेंगे ना, करेंगे। अब नेक्स्ट है प्लस 62, सर इनटू x पावर 5 नहीं होगा उसमें, हां बेटा दूसरे वाला नहीं, x पावर 9 नहीं है, नहीं हमको चाहिए कोफिशिएंट ना, x पावर 5 क्यों लिखोगे, अच्छा हमको b1, हां ये आंसर आ रहा है, हम लोग कोफिशिएंट लिख रहे हैं, कोफिशिएंट जिससे मुझे एक ओके ना। अब तो अब ये x पावर 10 है ना, x पावर 10 है, तो हमको इसमें x पावर 4 चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर तो व्हाट इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हो जाएगा 62, तो अगर इनटू इसमें जो x पावर 4 का कोफिशिएंट रहेगा ना, तो 62 इनटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, बस अब आ गया आंसर। तो सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला दिया कि कोएफिशिएंट निकालना, तो ना कि 1 माइनस x की पावर माइनस n के अंदर, नोट दिया माइनस n के अंदर, इसके अंदर x की पावर r का क्या होता है कोफिशिएंट, ये होता है n प्लस r माइनस 1 cr, ये होता है, देखो लिखा मैं, पीछे नोट लिखा मैं दिखाता हूँ, हाँ सर यू सी नोट नंबर 3 दिख रहा है ना, ये देखो ये है ना, n को पुट करो 6, ऊपर देखो, यहाँ n को पुट करो 6, दिख रहा है, हां सर, जब n होगा 6, ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 5 प्लस r cr, हो ना, मतलब क्या कि देखो, मतलब कि ना 1 माइनस x की पावर -6 के अंदर 1 माइनस x की पावर माइनस, अपना यहाँ अब देखो 60 होता है 1 ना, हमको चाहिए x पावर 14 का कोफिशिएंट, देखो है ना, तो ऊपर पुट r is 14, क्या आएगा, ऊपर में पुट r is 14, तो आएगा 19c14। हां सर, तो इसमें मैं 1 माइनस x की पावर -6 के अंदर में x पावर r का कोफिशिएंट होता है 5 प्लस r cr, हमको चाहिए x पावर 14 कोफिशिएंट, पुटिंग r is 14, अब नेक्स्ट में कह रहा है -61 6 होता है, तो -6 इनटू हमको चाहिए x पावर 9 कोफिशिएंट 9 का, है ना, तो पुट r is 9
है ना, 14 RS 9, तो ये 14 C9, C1 14 RS 9 9 अब माइनस तो हाँ आ रहा है और प्लस क्वेश्चन x पावर 4 ना, तो ऊपर में पुट RS 4 है ना, तो हो जाएगा 9 C ये आंसर। ऐसे इसका नहीं नहीं देखिए वो एनसीआर के फॉर्म में ऑप्शन दिया रहेगा, जो होता है एनसीआर है ना, इज सेम एज एनसी 2 और 14 C9 इज सेम एज 14 C 14